हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एंड इसके एग्जांपल्स मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करा दिए हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से सोल्व होंगे। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो अब ये जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू बता देती हूँ, इसके जो इंट्रोडक्शन है उसका थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस टाइप से है, ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है कि कंपोज करेंगे, दो फंक्शंस को हम मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल एक एफ फंक्शन हमें दे रखा है। ठीक है, वो मान लिया, हम मान लेंगे 3x², हमें कोई एफ फंक्शन दे रखा है। इसी टाइप से कोई जी फंक्शन दे रखा है, मान लिया cos x हमें जी फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो अब एफ और जी फंक्शन को हम दो टाइप से कंपोज कर सकते हैं। किस टाइप से? एक तो हम एफ ऑफ जी करें, या हम कर सकते हैं जी ऑफ एफ। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी? इनकी वैल्यूज़ होंगी, जब हम एफ ऑफ जी करेंगे, एफ ऑफ जी यानी जी एक्स, तो पहले जी एक्स की वैल्यू लिखेंगे, एफ लिखेंगे, जी एक्स की वैल्यू क्या है? कोस एक्स, कोस एक्स लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये किसके इक्वल है? ये एफ एक्स है, यानी एफ फंक्शन ये है, तो ये किसके इक्वल है? एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² है। और इसी टाइप से जी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है? कोस एक्स। तो अब देखो, यहाँ एक्स की जगह क्या है? कोस एक्स, और एफ एक्स किसके इक्वल है? 3x² के इक्वल। तो एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे? कोस एक्स। तो क्या आएगा? 3x की जगह कोस एक्स लिखेंगे तो कोस एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ गया 3 कोस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम करें जी ऑफ एफ, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स, तो देखो क्या आएगा? एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है 3x², 3x²। अब देखो जी एक्स क्या है? जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स है, जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स है, और यहाँ एक्स की जगह क्या है? 3x²। तो यहाँ एक्स की जगह क्या लिख देंगे? 3x² लिख देंगे, तो आ जाएगा कोस एक्स की जगह लिखेंगे 3x²। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब हम देखेंगे कि इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होगा। इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, हम मान लेंगे कोई फंक्शन हमें दे रखा है एफ, जो किसी सेट एक्स से वाई पर है। कोई भी सेट हो सकता है, एक्स नेचुरल नंबर का सेट भी हो सकता है, या एक्स कोई और भी सेट हो सकता है। फंक्शन एक्स सेट एक्स से वाई पर है, तो उसका इनवर्स क्या होगा? जी फंक्शन होगा। वो क्या होगा? ये एक्स जी किसका इनवर्स होगा? जी एफ का इनवर्स होगा, यानी जी क्या होगा? इनवर्स ऑफ एफ। वो क्या होगा? वाई से लेके एक्स पर होगा। एफ एक्स से वाई पर है, जी किस पर होगा? वाई से एक्स पर होगा। सच दैट जब हम करेंगे ये फंक्शन एफ ऑफ जी, जब हम फंक्शन एफ ऑफ जी करेंगे तो वो क्या आएगा? वो आएगा आइडेंटिटी ऑन सेट वाई, या उसको वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से जब हम जी ऑफ एफ करेंगे तो वो क्या आएगा? आइडेंटिटी ऑन सेट एक्स, ये उसको हम एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया? ये क्या है? फंक्शन का और उसके इनवर्स का कंपोजिशन, यही तो है। क्योंकि जी क्या है? इनवर्स ऑफ एफ है, और ये फंक्शन एफ है, तो इन दोनों का जब हम कंपोजिशन करेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन आने का मतलब क्या है? जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब ये आई ऑन सेट वाई कहने का मतलब क्या है? देखो, एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। अगर हमें दे रखा हो कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x हमें दे रखा। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x हमें एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो इसका इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे? इसका इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे? इसका इन्वर्स देखो, जैसे इसमें किया है ना कि जी एक फंक्शन होगा, जो ये अगर x से y पर है तो y से x पर होगा। अब इसका इन्वर्स, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 3x है, और y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसी टाइप से हम लिखते हैं, क्योंकि एफ एक्स को y के इक्वल लिखते हैं, इज इक्वल टू 3x। यहाँ से y इज इक्वल टू आया 3x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी y/3। तो जो x की वैल्यू आई है ना y/3,
ये जो y है यही क्या होगा, इसका इन्वर्स फंक्शन होगा, यानी इसको हम gy लिख सकते हैं, gy लिख सकते हैं y/3। ये f(x) लिखने का मतलब क्या है, ये x लिखने का मतलब यही तो है ना कि कोई फंक्शन है उसमें x वेरिएबल है। अब ये gy लिखा यानी कि ये जो कोई फंक्शन है इसमें y वेरिएबल है, यही तो लिखते हैं। अगर हमें इस टाइप से कोई दे दे, या 3t² + 2t + 4, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ft, इसी टाइप से तो लिखेंगे, यानी कि कोई फंक्शन है उसमें वेरिएबल क्या है, t है, तो ये ऐसे ही तो लिखते हैं, या इसको gt लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो अब ये g फंक्शन आया है, ये इन्वर्स है किसका, f का, यानी कि ये f इन्वर्स है, ठीक है। अब ये f इन्वर्स है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि f ऑफ g करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, f ऑफ g करेंगे, gy, क्योंकि y का फंक्शन है g, तो f ऑफ gy, तो f gy किसके इक्वल है, y/3 आया। अब देखो fx 3x के इक्वल है, और यहाँ x की जगह y/3 है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, y/3, तो 3 इंटू x की जगह लिखेंगे y/3, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या आया, y, तो देखो वही आया ना जो मैंने बोला था कि f ऑफ g किसके इक्वल आना चाहिए, y के इक्वल, या y को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी ऑन y। अब देखो ये किसके आया, f ऑफ g किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल, या आइडेंटिटी ऑन y सेट। अब ये y सेट क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हम y पुट करके चले थे, y पुट, और लास्ट में भी y ही आ गया, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हुआ, जो स्टार्टिंग में हम लेके चल रहे थे, जो वैल्यू पुट करके चल रहे थे वही लास्ट में आ गई, मतलब आंसर में, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। और स्टार्टिंग में ये y हमने कहाँ से ली थी, gy से ली थी, gy से ही तो ली थी। और f अगर हमारा x से y पर है, तो g किस पर है, y से x पर। तो स्टार्टिंग में जो हमने y ली थी, ये कहाँ से ली थी, g से, और g कहाँ से कहाँ तक है, y से x पर, यानी कि g y से x पर होने का मतलब क्या है कि g जो फंक्शन है, ये g फंक्शन, इसकी डोमेन क्या है, y सेट है, और इसका ये कोडोमेन क्या है, x सेट है, ठीक है। तो इस फंक्शन में हम वैल्यू जो x की पुट करेंगे वो इस डोमेन में से ही तो पुट करेंगे, y में से, तो देखो इसमें से, तो इसलिए ये लिखा y, ठीक है। इसी टाइप से हम g ऑफ f करेंगे अगर, तो देखो अगर हम करें g ऑफ fx, तो fx की वैल्यू कितनी है, 3x पुट कर देंगे, g 3x। अब देखो gy क्या है, y/3, अब यहाँ y की जगह क्या है, 3x, तो y की जगह 3x पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3x/3 = x। तो यहाँ g ऑफ f किसके इक्वल आया, x के इक्वल, क्योंकि जो शुरू में हम x लेके चले थे वही आ गया, और शुरू में x हमने कहाँ से लिया था, f फंक्शन से। f फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, x से y पर, यानी कि इसकी डोमेन क्या है, x, तो यानी कि शुरू में हमने इस x की वैल्यू कहाँ से ली थी, x से ली थी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट x, ठीक है। तो ये होता है इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये मैंने और भी बता दिया है, अब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फंक्शन दे रखा है, इस सेट से लेके इस सेट पर है ये फंक्शन, और g फंक्शन इस सेट से इस सेट पर है, ठीक है। अब f फंक्शन में ये वैल्यू दे रखी है और g में ये वैल्यू, इसका मतलब क्या है, ये कैसे दे रखा है कि फंक्शन f है, फंक्शन f वो 1 3 4 से कहाँ तक है, 1 2 5 तक, ठीक है। और इसी टाइप से जो फंक्शन g है, फंक्शन g 1 2 5 से लेके कहाँ तक है, 1 और 3 से, ठीक है। अब देखो, और f क्या दे रखा है, 1 पर 2 वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, f जो ये इस टाइप से दिया है ऑर्डर्ड पेयर में 1 2 3 5 एंड 4 1, इसका मतलब क्या है, जो हमने पहले पढ़ा है, यानी कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 2 के साथ, 3 का 5 के साथ, और 1 का 2 के साथ, 3 का 5 के साथ, 4 का 1 के साथ। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि f1 पर वैल्यू 2 है, ठीक है, और f3 अगर करें तो वैल्यू 5 आएगी, और f4 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। इसी टाइप से क्या दिया गया है कि g1 का 3 के साथ रिलेशन है, 2 का भी 3 के साथ है, और 5 का 1 के साथ है। इसका कहने का मतलब क्या है, अब अगर हम g में लिखें तो क्या दे रखा है, जी 1 3 2 3 एंड 5 1, यानी कि g1 की वैल्यू कितनी है, g की 1 पर वैल्यू कितनी है, 3 है,
जी की 2 पर वैल्यू कितनी है 3 है और जी की 5 पर वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, जी ऑफ एफ निकालना है हमें। जी ऑफ एफ अगर हमें निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में तो हम कैसे निकालेंगे जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ हमें जी ऑफ एफ एक बार तो 1 पर निकालेंगे, 3 पर एंड 4 पर, 3 वैल्यूज दी गई है तो 3 पर ही निकालेंगे। ठीक है, तो देखो जी ऑफ एफ 1 पर क्या वैल्यू होगी, जी ऑफ एफ की 1 पर वैल्यू। ठीक है, एफ 1 की वैल्यू कितनी है, एफ 1 की वैल्यू है 2, यानी कि जी 2 आ जाएगी। अब जी 2 की वैल्यू कितनी है, जी 2 की वैल्यू है 3, तो जी ऑफ 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जी ऑफ 1 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, इसी टाइप से जी ऑफ क्या निकालेंगे 3 निकालेंगे। ये सेट लेके चलेंगे क्योंकि डोमेन ये होगी ना जी ऑफ एफ की, तो जी ऑफ 2 निकालेंगे। जी ऑफ 2 यानी F2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी जी ऑफ 3 है ना 3, तो F3 की वैल्यू कितनी है 5, तो जी 5 और जी 5 की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू आई 1। इसी टाइप से जी ऑफ क्या है 4 निकालेंगे 4, तो F4 ये F4 की वैल्यू कितनी है 1, यानी इसकी वैल्यू आई 1, तो जी 1 की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो जी ऑफ एफ क्या आ जाएगा, जब हम 1 लेके चल रहे हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है 3, जब हम 3 लेके चल रहे हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है 1, जब हम 4 लेके चल रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। 3 फंक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें शो करना है कि f प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच एंड जी ऑफ एच, और f इंटू जी ऑफ एच क्या होंगे एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो देखो फर्स्ट लेके चलते हैं f प्लस जी ऑफ एच, हमें किसके इक्वल प्रूव करना है एफ ऑफ एच एंड जी ऑफ एच। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। सो लेट हम लेके चल लेते हैं कि एफ ऑफ जी एफ प्लस जी ऑफ एच, और कोई भी नंबर लेते हैं जो रियल नंबर में से है एक्स। ठीक है, इस टाइप से अगर हम लिखें तो ये होगा एफ प्लस जी और एच एक्स। ठीक है, इसी टाइप से तो होगा क्योंकि इसकी एच फंक्शन की एक्स पे जो वैल्यू होगी वो हम देखेंगे। अब क्या करेंगे कि एच एक्स को एफ के साथ भी वो करेंगे मल्टीप्लाई एच एक्स, और इसकी किसके साथ भी करेंगे जी के साथ भी। ठीक है, जी एच एक्स। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, तो ये हो गया एफ ऑफ एच और एक्स, और ये हो गया जी ऑफ एच और एक्स। यहाँ से क्या करें एक्स को बाहर ले लेंगे, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, और ये एक्स बाहर आएगा, एक्स क्या होगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक्स। तो यहाँ से क्या आया हमारा, यहाँ से क्या आ गया कि ये जो हम लेके चले थे ये किसके इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल आ गया एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स किसके इक्वल आया एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच और एक्स, दोनों साइड एक्स है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ प्लस जी ऑफ एच किसके इक्वल होगा एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। तो हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। कुछ भी नहीं है, सिंपल हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट अगर हम देखें, सेकंड पार्ट में भी सेम इसी टाइप से होगा कि इसकी मल्टीप्लाई है एफ जी ऑफ एच। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हमें प्रूव किसके इक्वल करना है एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। तो अब देखो एफ इंटू जी ऑफ एच, एक्स लेके चले इसमें। ठीक है, अगर इसमें एक्स लेके चलेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एफ इंटू जी
एच एक्स, ठीक है, एच एक्स हो गया। अब एच एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ से भी और एच से भी, ठीक है, यानी कंपोज करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं कंपोज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच एक्स और जी एच एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एच एक्स को एफ ऑफ एच एक्स, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। अब देखो ये हो गया एफ ऑफ एच एक्स और जी ऑफ एच एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, एफ ऑफ एच और जी ऑफ एच एक्स, ये किसके इक्वल लेके चले थे हम, इसके इक्वल लेके चले थे। तो यहाँ से हुआ एफ ऑफ एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स किसके इक्वल आया, यहाँ से हमने एक्स कॉमन लिया है, एफ ऑफ एच और जी ऑफ एच, और एक्स क्या है बाहर है, ठीक है। तो एफ इंटू जी ऑफ एच किसके इक्वल आ गया, दोनों साइड एक्स है, ये हो जाएगा एफ ऑफ एच और जी ऑफ एच, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये यहाँ लिख देंगे टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो, ये प्रूव करना है ना, टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है, यहाँ से फिर लेके चलेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट, और ये था फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इफ, ये फंक्शन दिया दे रखा है, एफ एक्स और जी एक्स ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट जब हम करेंगे तो इसमें एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है, मॉड्यूलस एक्स, यानी कुछ भी वैल्यू पुट करे पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, और जी एक्स किसके इक्वल दे रखा है, मॉड्यूलस 5x माइनस 2। हमें निकालना है एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ अगर हम निकालेंगे तो एफ एक्स, देखो एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है मॉड्यूलस एक्स, तो ये आ जाएगी जी मॉड्यूलस एक्स, ठीक है। अब देखो जी एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, जी एक्स की वैल्यू ये है, और यहाँ एक्स की जगह क्या है मॉड्यूलस एक्स है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, एक्स की, इस जी एक्स में एक्स की जगह है मॉड्यूलस एक्स पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स की जगह मॉड्यूलस एक्स पुट कर दो 5, एक्स की जगह मॉड्यूलस एक्स माइनस 2 और इस पूरे का मॉड्यूलस, ये आ जाएगा जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ क्या आया हमारे पास, जी ऑफ एफ आया 5 मॉड्यूलस एक्स माइनस 2 पूरे का मॉड्यूलस, ठीक है। इसी टाइप से हम एफ ऑफ जी निकाल देंगे, एफ ऑफ जी, इन एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, जी एक्स, देखो जी एक्स की वैल्यू क्या है 5x माइनस 2 और मॉड्यूलस, ये आ गया। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स है, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है 5x माइनस 2, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 5x माइनस 2, तो यानी कि मॉड्यूलस एक्स की जगह पुट करेंगे 5x माइनस 2 मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या जी ऑफ एफ। दो बार मॉड्यूलस करो इस पूरे का, दो बार मॉड्यूलस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड्यूलस का मतलब ये है ना कि कोई भी नंबर अगर जैसे -1 का मॉड्यूलस कितना आएगा 1, -2 का मॉड्यूलस कितना आएगा 2, 2 का मॉड्यूलस कितना आएगा 2, ठीक है। यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है मॉड्यूलस, तो इसको हम एक बार भी लिख सकते हैं 5x माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी 5x माइनस 2 का मॉड्यूलस। लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्या पता x की वैल्यू -2 हो, -2 हो, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ भी मॉड्यूलस है, यहाँ मॉड्यूलस है बाहर एक बार ही लगाना, नो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि क्या पता x की वैल्यू -2 हो, तो ये यहाँ अगर x की वैल्यू -2 है तो 5 मॉड्यूलस -2 हो जाएगा, फिर -2 और पूरे का मॉड्यूलस, तो इस मॉड्यूलस से जब -2 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, -2, और ये हो जाएगा 2, 5 × 2 10 -2 और मॉड्यूलस, और इस ये 8 मॉड्यूलस यानी 8 इस टाइप से। और लेकिन अगर हम क्या करें इस पूरे को ही बाहर कर दें तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हमने 5x माइनस 2 कर दिया, हम ऐसे बोले वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये x के बाहर मॉड्यूलस है 2 तो इससे बाहर है, ठीक है। तो इसको पूरे से बाहर नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मॉड्यूलस पूरे जो नंबर है अंदर उसके बाहर है। तो ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट, और थर्ड का अब करेंगे
सेकंड पार्ट, इसमें एफ एक्स क्या है, सेकंड पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू 8x³ और जी एक्स किसके इक्वल है, x की पावर 1/3। अब हमें निकालना है एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी अगर निकालेंगे तो जी एक्स किसके इक्वल है, x की पावर 1/3, तो f इंटू एक्स की पावर 1/3। अब देखो एफ एक्स क्या है, 8x³ और यहाँ x की जगह क्या है, x की पावर 1/3, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x की पावर 1/3, तो 8 और x की जगह पुट करेंगे x की पावर 1/3 और पूरे की पावर 3, तो 1/3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8x के इक्वल, यानी कि एफ ऑफ जी किसके इक्वल आ गया, 8x। ठीक है, इसी टाइप से हम निकालेंगे जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ जब निकालेंगे जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 8x³। ठीक है, अब देखो जी एक्स ये है x की पावर 1/3 और यहाँ x की जगह 8x³ है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 8x³, तो x की जगह हमने पुट किया 8x³ इस पूरे की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ x की पावर 1/3 है ना, और यहाँ x की जगह क्या है, ये जी एक्स की पावर 1/3 है। ठीक है, और यहाँ x की जगह, यहाँ तो जी एक्स है तब यहाँ x की पावर 1/3, यहाँ देखो g के साथ क्या है 8 की पावर 8x³, तो यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे 8x³। अब देखो यहाँ से आएगा 8 की पावर 1/3 और x की पावर 3 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 का मतलब क्या आएगा 2, 8 की पावर जब 1/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 8 की पावर x की पावर 3 इंटू 1, x की पावर 3 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा x की पावर 1, तो ये आ जाएगा 2x। तो जी ऑफ एफ क्या आया 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एंड ये हो जाएगा जी ऑफ एफ। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एफ एक्स ये दिया रखा है फंक्शन, एंड शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स नॉट इज इक्वल टू 2/3। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स भी निकालना है और क्या करना है, शो करना है कि एफ ऑफ एफ जब हम एफ का एफ के साथ ही कंपोजिशन करेंगे तो वो एक्स के इक्वल आएगा। अब देखो एफ एक्स क्या दे रखा है, अब x की वैल्यू 2/3 नहीं होगी, वो क्यों नहीं होगी, अगर हम देखो x की वैल्यू 2/3 कर दें तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर हम x की वैल्यू 2/3 कर दें यानी 2/3 -4, तो ये इससे 2 और ये 4 -4, यानी डिनोमिनेटर में 4/4 4 -4 हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, इसलिए x को 2/3 नहीं लेंगे, यही दे रखा और ये देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए दे रखा है ये एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 है बाई 6x - 4 है। ठीक है, हमें एफ ऑफ एफ निकालना है, एफ ऑफ एफ, तो एफ ऑफ एफ करेंगे तो एफ एक्स, ठीक है, एफ की जगह एफ एक्स क्या है 4x + 3 6x - 4। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू ये है और यहाँ x की जगह क्या है, ये वैल्यू है, तो इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। इस फंक्शन में जब x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 और x की जगह 4, ये यहाँ से 4 लिया और x की जगह पूरी वैल्यू, तो क्या आएगा 4x + 3 बाई 6x - 4 + 3। ऐसे ही 6x की जगह पूरी वैल्यू 4x + 3 बाई 6x - 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे कैसे, एलसीएम लेंगे क्या 6x - 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 4x + 3 और यहाँ हो जाएगा +3 × 6x + 4। ठीक है, इसी टाइप से नीचे एलसीएम लेंगे क्या, ये 6x - 4। ठीक है, तो जब एलसीएम लिया 6x - 4 6x - 4, तो ये तो यही रहेगा 6 × 4x + 3। ठीक है, क्योंकि 6 इसकी मल्टीप्लाई में है, -4 के साथ ये 6x - 4 चला जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 16x + 12 + 18x + 12। ठीक है, 6x - 4 है ना ये, तो ये आ जाएगा -12। ठीक है, यहाँ से आया 24x 18 -
24x और माइनस माइनस प्लस 16। ठीक है, तो अब देखो -12 से +12 कैंसिल, और 16 + 18 कितना हुआ 34x डिवाइडेड बाई -24 + 24, ये 18 + 16 कितना हुआ 34, तो ये 34 से 34 कैंसिल x, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, यानी f ऑफ f किसके इक्वल आ गया, f ऑफ f x के इक्वल आया, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो आधा पार्ट तो प्रूव हो गया कि जो हमने ये f ऑफ f x के इक्वल प्रूव करना था वो तो प्रूव कर दिया। अब आगे क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में वो देखते हैं। आगे बोल रखा कि हमें व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ f देखो, f(x) क्या दे रखा, f(x) दे रखा 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4, इसको y के इक्वल भी लिख देंगे हम, तो y क्या आएगा 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4। ठीक है, तो यहाँ से जब हम y के फॉर्म में कोई फंक्शन निकालेंगे, यानी x की वैल्यू निकालो क्या आएगी देखो, या इतना निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने जैसे इनवर्स में पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन f है, कोई फंक्शन f है, ठीक है, x से y सेट पर, और g जो फंक्शन f का इनवर्स होगा जो y से x सेट पर होगा, जब हम f ऑफ g करेंगे तो वो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, यानी कि y के इक्वल आएगा, और g ऑफ f अगर हम करेंगे तो वो भी आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, यानी x के इक्वल आएगा। यानी जो हम यहाँ लेके चल रहे थे y, तो y आ रहा था, और x लेके चल रहे थे तो x आ रहा था। कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ कंपोजिशन करते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन आता है, तो वो क्या हो जाता है, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, वो इन्वर्सेबल फंक्शन हो जाता है। तो इस फंक्शन में देखो, जब हमने इस फंक्शन का खुद ही के साथ कंपोजिशन किया तो ये क्या रहा है, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन ही तो आ रहा है, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन ही तो आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, ऐसे तो लिख सकते हैं, ऑन सेट x लिख दो या ना लिखो। ठीक, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, हैंस तो हम लिखेंगे हैंस द गिवन फंक्शन f इज इनवर्सिबल and the inverse of f is f itself, यानी कि इसका जो इन्वर्स होगा f का वो f खुद ही होगा। ठीक है, क्योंकि इन f और f का कंपोजिशन करने से आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, और जब हम किसी फंक्शन का उसके इन्वर्स के साथ कंपोजिशन करते हैं तब आइडेंटिटी फंक्शन आता है। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या होगा, ये खुद का ही इन्वर्स होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अब, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। ठीक है, हमें रीजन बताना है कि जो फंक्शन दिए हैं इनका इनवर्स होगा। तो हमने इंट्रोडक्शन में एक चीज़ और पढ़ी थी, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव का मतलब जो हमने एक्सरसाइज 2.1.2 में पढ़ा था, यानी कि 1 भी है, 1 भी है एंड ऑन टू भी है। अगर कोई फंक्शन 1 भी है एंड ऑन टू भी है तो उस फंक्शन का क्या होगा, उस फंक्शन का इन्वर्स होगा ही होगा, यानी कि वो फंक्शन इन्वर्सिबल होगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई फंक्शन 1 है और ऑन टू है, अगर हमें इतना पता लग जाए कि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है तो उस फंक्शन का हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन इन्वर्सिबल होगा। ठीक है, तो अब देखो इस चीज़ का यूज होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट पार्ट, फंक्शन f दे रखा है, सेट किससे 1 2, फंक्शन f किस सेट से है 1 2 3 4 से, सेट एक है 10 तक। ठीक है, तो फंक्शन f ये दे रखा है। अब देखो यहाँ f1 का रिलेशन किसके साथ दे रखा है, 10 के साथ, 2 का 10 के साथ, 3 का 10 के साथ, 4 का 10 के साथ। अब ये 1 तो है नहीं फंक्शन, 1 फंक्शन कौन सा होता है कि हर एक सेट की सिर्फ डिस्टिंक्ट इमेज हो, हर एक एलिमेंट की। जैसे कोई फंक्शन f है x से y पर, ठीक है, जैसे यहाँ a b c मान लिया, यहाँ d e f मान लिया, a का रिलेशन d के साथ हो, b का f से ये रिलेशन, तो ये क्या होगा, ये 1 होगा। लेकिन अगर ये हो जाए
कि बी का भी रिलेशन ई के साथ ही है और सी का भी ई के साथ ही, यानी दो एलिमेंट्स का रिलेशन, यानी दो एलिमेंट की सेम ही इमेज है, बी की और सी की सेम इमेज ई है, तो ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। 1-1 फंक्शन होने के लिए क्या है होना चाहिए कि जो डोमेन है उसके हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, यानी दो एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, वो 1-1 होता है। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, यानी कोई फंक्शन अगर हमें दे दिया फंक्शन एफ एक्स से वाई पर, या ये मान के चलो जैसे ये इसकी इसके साथ है, यहाँ कोई एलिमेंट मान ले एच, वो है एक और एलिमेंट एच है, इसकी कोई ये किसी की इमेज ही ना हो, ये एच किसी की इमेज ही ना हो, तो ये ऑन टू नहीं होगा, ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो एलिमेंट है कोई जो उसकी कोडोमेन है उसके हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए ऑन टू होने के लिए, यानी कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन वो ही क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए। ठीक है, यानी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए कोडोमेन में, ये डोमेन होती है, ये कोडोमेन होती है, कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई जो किसी न किसी की इमेज ना हो या जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। ठीक है, तो वो होता है ऑन टू फंक्शन। अब देखो इस फंक्शन में क्या है, 1 की भी इमेज 10 है, 2 की भी, सबकी 10 है, सो एफ क्या है, एफ इज नॉट 1-1, 1-1, एफ 1-1 नहीं है, तो ये इसका इन्वर्स भी नहीं होगा। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं, सो फंक्शन एफ डज नॉट हैव एन इन्वर्स, सो फंक्शन एफ का क्या होगा, इन्वर्स नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा, फंक्शन जी दे रखा, कहाँ से कहाँ तक, फंक्शन जी 5, 6, 7, 8 से 1, 2, 3, 4 पर, 1, 2, 3, 4 ये फंक्शन जी है। ठीक है, अब देखो 5 का किसके साथ है, 4 के साथ, 5, 4। ठीक है, 5, 4 ये ऑर्डर पेयर देखेंगे, 5 का 4 के साथ, 6 का 3 के साथ, 6 का 3 के साथ, 7 का 4 के साथ, ये भी 1-1 नहीं क्योंकि 6 और 7 की दो अलग अलग जो एलिमेंट है उसकी सेम इमेज आ गई, ये भी 1-1 फंक्शन नहीं, और 8 का 2 के साथ। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, सो जी इज नॉट 1-1 फंक्शन, जो 1-1 नहीं होगा वो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं जी इज मैनी वन फंक्शन। क्यों, रीजन भी दे सकते हैं, बिकॉज G7 इज इक्वल टू 4 एंड G8 इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि 7 की इमेज भी 4 है और 8 की इमेज भी 4 है, सो G डज नॉट हैव एनी इन्वर्स, सो G का क्या होगा, कोई इन्वर्स भी नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। इसी टाइप से थर्ड पार्ट में भी देख लेंगे क्या है। थर्ड पार्ट में H फंक्शन दे रखा, कहाँ से कहाँ तक, 2, 3, 4, 5 से किस सेट पर, 7, 9, 11, 13 पर। ठीक है, कोई H फंक्शन है। अब देखो 2 की किसके साथ है, 7 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 11 के साथ, 5 का 13 के साथ। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, H इज 1-1 फंक्शन एंड क्या है, H ऑन टू भी है, क्योंकि देखो ये कोडोमेन हो गई, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहता जो किसी न किसी की इमेज ना हो, सब इमेज है किसी न किसी की, क्योंकि 13 5 की इमेज है, 11 4 की, 9 3 की, 7 2 की। H इज ऑन टू फंक्शन, H क्या है, ऑन टू फंक्शन है, सो इसका क्या होगा, इन्वर्स भी होगा, इसका क्या होगा, इन्वर्स भी होगा। ठीक है, हैंस हम क्या लिख देंगे, हैंस H हैज़ एन इन्वर्स। ठीक है, H का एक इन्वर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फंक्शन f दे रखा है जिसकी डोमेन है -1 से 1 तक और उसकी कोडोमेन है रियल नंबर्स। गिवन y एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस 2 इज़ 1-1। ये 1-1 दे रखा है कि ये जो फंक्शन है ये 1-1 है। शो करना है, शो दैट जो फंक्शन f है गिवन बाय f इज 1-1, ये हमें शो करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन
ये इस फंक्शन का हमें क्या करना है, इन्वर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे एक्सरसाइज 1.2 में हमने पढ़ा था कि 1.1 में पढ़ा था 1 और ऑन टू फंक्शन के बारे में। तो 1 और ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूव करते थे हम, 1 होने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी ए बी सी कोई भी जो एलिमेंट है इसके डोमेन के, उसकी ई एफ जी एच इसकी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, तभी तो 1 होगा। तो हम 1 प्रूव करने के लिए हम क्या कर लेते थे, लेट क्या मान लेंगे, x1 और x2 एलिमेंट बिलोंग करेंगे किससे, इस फंक्शन की रेंज से, जो रेंज क्या है, सॉरी इसकी डोमेन से, जो क्या है -1 और 1 के बीच में। ठीक है, अब देखो अगर ये 1 है तो इसकी f(x1) मान लेंगे इज इक्वल टू f(x2), ये मान लेंगे। हमने दो एलिमेंट लिए x1 एंड x2, इनकी इमेज हमने सेम मान ली कि इनकी इमेज, दोनों की इमेज सेम है। इनकी दोनों की इमेज क्या है, इसकी मान लिया f(x1) आई और इसकी मान लिया f(x2) आई। ये दोनों की इक्वल मान लिया है हमने कि एक ही है। तो अगर दो एलिमेंट्स की इमेज एक ही हुई तो वो 1 कैसे हुआ। तो लास्ट में अगर हम ये प्रूव कर दें कि x1 इज इक्वल टू x2, ये दो हम जो शुरू में मान के चले थे ये सेम ही एलिमेंट है और सेम एलिमेंट की तो सेम इमेज हो सकती है, सो ये क्या हो जाएगा, 1 प्रूव हो जाएगा। तो हमें यही करना है, हमने f(x1) इज इक्वल टू f(x2) माना। अब इसमें पुट करेंगे तो x1 बाई x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 बाई x2 प्लस 2। तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x1 इंटू x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 इंटू x1 प्लस 2। तो यहाँ से आया x1 x2 प्लस 2x1, यहाँ से आया x1 x2 प्लस 2x2, ये इससे ये कैंसिल, तो ये क्या आया 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, जो दो हम अलग अलग एलिमेंट मान के चले थे और उनकी हम मानना कि सेम ही इमेज है, सेम इमेज है, दो एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज नहीं, तो 1 कैसे हुआ। लास्ट में ये प्रूव होगा कि जो हम अलग अलग एलिमेंट मान के चले थे वो सेम ही है, तो सेम एलिमेंट की तो सेम इमेज हो सकती है। सो हम क्या लिख देंगे, सो f इज 1 फंक्शन, f क्या है 1 फंक्शन है। ठीक है, f 1 फंक्शन, ये तो हमने प्रूव कर दिया कि f को 1 प्रूव करना था, शो करना था 6th क्वेश्चन में, इतना तो कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, हमें फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, सो इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कोई g फंक्शन है, f(x) किसके इक्वल, ये इतना तो हो गया कि फंक्शन 1 प्रूव हो गया। अब देखो f(x) किसके इक्वल दे रखा है, x बाई 2, इसको मान लेंगे y, तो y इज इक्वल टू क्या आया, x बाई 2, तो इसको करेंगे उससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा yx बाई y क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x बाई 2 इज इक्वल टू x, यहाँ से क्या आया xy प्लस 2y इज इक्वल टू x। अब यहाँ से 2y को इधर ही रखेंगे, x माइनस एक्स वाई को उस साइड लेके जाएंगे तो आएगा 2y, x को कॉमन ले लेंगे 1 माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 2y बाई 1 माइनस वाई, ये आ गई x की वैल्यू। ये एक फंक्शन आ गया y में, y वेरिएबल में 2y बाई 1 माइनस वाई, तो इसको लिख देंगे जी वाई 2y बाई 1 माइनस वाई। तो जी वाई क्या है, इनवर्स ऑफ f(x). इफ क्या होगा, जी वाई विल बी इनवर्स ऑफ f(x) सच दैट यानी g ऑफ f किसके इक्वल आए x एंड f ऑफ जी वाई किसके इक्वल आए y के इक्वल आए, यानी और इस f फंक्शन की, जो इस f फंक्शन की डोमेन क्या है -1 से लेके रियल नंबर, तो इस g फंक्शन की क्या हो जाएगी, g फंक्शन की क्या हो जाएगी, g फंक्शन की हो जाएगी रियल नंबर से लेके -1 से 1। ठीक है, तो अब देखो, तो हम निकालेंगे g ऑफ f(x),
जी ऑफ एफ एक्स जब हम निकालेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, अब देखो एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स क्या है, एक्स बाई टू, तो पुट करेंगे जी इंटू एक्स बाई टू। अब देखो कि जी एक्स टू वाई बाई वन माइनस एक्स है, और यहाँ जी वाई किसके इक्वल है, टू वाई बाई वन माइनस वाई, और यहाँ वाई की जगह क्या है, एक्स बाई एक्स प्लस टू, तो यहाँ वाई की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स बाई टू, तो टू इंटू एक्स प्लस टू बाई वन माइनस एक्स बाई एक्स प्लस टू। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, टू एक्स बाई एक्स प्लस टू, यहाँ लेंगे एलसीएम एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू माइनस एक्स, ये इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो ये आएगा टू एक्स बाई एक्स प्लस टू माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो टू एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल, तो जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आया, एक्स। ठीक है, एक्स के इक्वल आया, या इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन किस सेट पर, एक्स हम शुरू में कहाँ से लेके चले थे, एफ फंक्शन से। एफ फंक्शन क्या है, एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, इससे -1 से 1 और रियल नंबर, तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन क्या लिख सकते हैं हम, -1 से 1। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ जी, अब हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ जी निकालेंगे, एफ ऑफ जी वाई, तो जी वाई की वैल्यू क्या है, टू वाई बाई वन माइनस वाई, एफ इंटू टू वाई बाई वन माइनस वाई, और एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स इक्वल है, एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स बाई एक्स प्लस टू, और यहाँ एफ टू वाई बाई वन माइनस वाई, तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, टू वाई बाई, तो देखो एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स बाई एक्स प्लस टू, और यहाँ एक्स की जगह क्या है, टू वाई बाई वन माइनस वाई, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, टू वाई बाई वन माइनस वाई, तो टू वाई बाई वन माइनस वाई, और यहाँ करेंगे टू वाई बाई वन माइनस वाई प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ आया टू वाई बाई वन माइनस वाई डिवाइडेड बाई एलसीएम लेंगे इसका, वन माइनस वाई, ये होगा टू वाई प्लस टू इंटू वन माइनस वाई। ठीक है, तो टू वाई बाई वन माइनस वाई, यहाँ से तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस वाई, तो ये आया टू वाई बाई टू वाई प्लस टू अंदर जाएगा, टू माइनस टू वाई से ये कैंसिल, ये है टू वाई बाई वाई, टू से टू वाई बाई टू, टू से टू कैंसिल वाई, यानी एफ ऑफ जी वाई किसके इक्वल आया, वाई, और वाई हम कहाँ से लेके चले थे शुरू में, जी फंक्शन से, और जी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर से वन और वन, रियल नंबर से है, तो इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर का सेट। ठीक है, तो जो हमने जी ऑफ एफ आ गया हमारे एक्स के इक्वल, और जी ऑफ वाई हमारा आ गया वाई के इक्वल, सो क्या लिख देंगे हम, सो जी वाई इज इक्वल टू टू वाई, सो जी वाई इज इक्वल टू टू वाई बाई वन माइनस वाई विल बी इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस टू, ये क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा, ये इन्वर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप से हो जाएगा, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हमने 1 1 प्रूव कर दिया, अब हम इसका इन्वर्स निकाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फंक्शन एफ दे रखा है, 7th क्वेश्चन में फंक्शन एफ दे रखा है जो रियल नंबर से रियल नंबर पर है, एफ एक्स क्या दे रखा है कि 4x प्लस 3, हमें शो करना है कि एफ इज इन्वर्सिबल एंड फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ, एफ इन्वर्सिबल है और उसका इन्वर्स फाइंड करना है। अगर हम शो कर दें कि एफ जो फंक्शन है वो 1 1 है एंड ऑन 2 है, तो वो इन्वर्सिबल होगा ही, क्योंकि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा वो इन्वर्सिबल भी होगा। तो जैसे हम एक्सरसाइज 1.2 में करते थे, ये शो करने के लिए कि एक्स 1 1 है और ऑन 2 किस टाइप से करते थे, उसी टाइप से हम कर देंगे। ठीक है, तो देखो एफ इज 1 1,
एफ को हम पहले 1 1 प्रूव करेंगे। लेट मान लेंगे x1 और x2 बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर के सेट से, तो एफ x1 मान लेंगे इज इक्वल टू एफ x2। ठीक है, मैं अब डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.2 में मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। अब इसमें बार बार मैं डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो लंबी होगी। तो पुट करेंगे वैल्यू 4x1 + 3 इज इक्वल टू 4x2 + 3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 4x1 इज इक्वल टू 4x2 और x1 आया इज इक्वल टू x2। सो f इज 1 1। ठीक है, और f इज ऑन टू प्रूव करने के लिए, यानी ये मान लिया कोई भी सेट है इसकी, ये रियल नंबर पर है फंक्शन। ठीक है, तो इसकी ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन ये इसकी डोमेन है। ऑन टू होने के लिए इसके हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए किसी न किसी की। ठीक है, सो हम क्या मान लेंगे, कोई भी एलिमेंट y मान लेंगे इसके कोडोमेन में से। लेट y बी एनी एलिमेंट इन कोडोमेन of f such that there will be a element in such that for every y, जो हर एक y टाइप के एलिमेंट होंगे, there will be a element in domain of y, डोमेन ऑफ जो फंक्शन f है उसमें। ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए इसकी डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट होगा, यानी हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मान लेंगे y इज इक्वल टू 4x + 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी, y - 3/4। ठीक है, तो किसी भी y एलिमेंट के लिए फॉर एवरी y इन कोडोमेन देयर विल बी x इज इक्वल टू y - 3/4 प्री इमेज ऑफ y। हर एक y के लिए इस टाइप की एक प्री इमेज होगी। सो क्या हो जाएगा, सो फंक्शन f इज ऑन टू फंक्शन। सो फंक्शन f क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन 1 1 भी है ना फंक्शन, सो f इज 1 1 एंड ऑन टू, हैंस f इज इन्वर्सिबल। अगर फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो फंक्शन क्या है, इन्वर्सिबल है। और अब इसका इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, जो हमने ये निकाला है, ये जो x इज इक्वल टू GY - 3, यानी कि फंक्शन f(x) क्या है, शुरू से अगर हम लेके चलें तो f(x) क्या है, 4x + 3। इसको हम क्या मान लें, y के इक्वल मान लें। तो y इज इक्वल टू 4x + 3, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू y - 3/4, यानी कि एक फंक्शन आया GY जो क्या होगा, इन्वर्स ऑफ y - 3/4। तो GY क्या होगा, इन्वर्स ऑफ f। अब ये होगा या नहीं होगा पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सच दैट g ऑफ f(x) क्या होना चाहिए, ये भी x के इक्वल होना चाहिए यानी आइडेंटिटी फंक्शन, और f ऑफ GY के इसके इक्वल होना चाहिए y के इक्वल, यानी कि ये भी आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम g ऑफ f(x) है या नहीं है। तो g ऑफ f(x) किसके इक्वल है, 4x + 3। ठीक है, अब g 4x + 3 और GY इसके इक्वल है। जब y की जगह y है तो ये वैल्यू आ रही है। अब देखो y की जगह 4x + 3, तो y की जगह 4x + 3 पुट करेंगे, 4x + 3 - 3/4, 3 - 3 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल यानी x। तो g ऑफ f(x) किसके इक्वल आया, x के इक्वल। और इसी टाइप से अगर हम देख लेंगे f ऑफ GY। ठीक है, GY किसके इक्वल है, y - 3/4। ठीक है, अब देखो f(x) किसके इक्वल है, 4x + 3, और यहाँ x की जगह क्या है, y - 3/4। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, y - 3/4। तो 4 × y - 3/4 + 3, ये 4 से 4 कैंसिल, y - 3 + 3, 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ से f ऑफ GY
किसके इक्वल आया, एफ ऑफ जी वाई किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल आ गया। ठीक है, सो जी वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई माइनस 3/4 विल बी इनवर्स ऑफ एफ एक्स जो किसके इक्वल है 4x + 3। ठीक है, ये इसका इन्वर्स होगा, ये होगा इन्वर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लो, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम 7th के टाइप का ही है, 7th के टाइप से ही करना है। पहले तो हम इसको 1 1 प्रूव करेंगे, फिर ऑन 2 प्रूव करेंगे, और फिर इसका इन्वर्स y² इज इक्वल +4 है, इसको हम y मानेंगे, तो y इज इक्वल टू x² +4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² इज इक्वल टू y - 4, और x क्या आ जाएगा, √y - 4। ठीक है, यही दे रखा है, इसको हम इसका इनवर्स प्रूव कैसे कर देंगे कि एफ ऑफ वाई जी वाई किसके इक्वल आ जाएगा, वाई के इक्वल, और जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल। सेम जो वो 7th क्वेश्चन किया है ना, वही प्रोसीजर फॉलो करके ये क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप करके देख लेंगे। क्वेश्चन जो नंबर जो 9th है वो भी उसी टाइप से है, इसको एक बार करके दिखा देते हैं। देखो, एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है, 9x² + 6x - 5, और जो फंक्शन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर से लेके -5 और इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है, यानी कि उसकी डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और रेंज क्या है, जो कोडोमेन है वो क्या है, -5 से इन्फिनिटी तक। तो इसको हमें शो करना कि इन्वर्सिबल है, और उसका इन्वर्स क्या होगा, ये होगा। तो ये फंक्शन एफ एक्स के किसके इक्वल दे रखा है, 9x² + 6x - 5। तो इसको अगर हम y माने तो y क्या आएगा, y इज इक्वल टू 9x² + 6x - 5। अब इसकी x में हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखो कैसे करेंगे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें देखो क्या करें, y इज इक्वल टू 9x² + 6x + 1 कर दें, और -1 कर दें, -5। अब देखो ये जो इतना है ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3x + 1 का होल स्क्वायर। करके देख लो, 3x + 1 का जब होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो क्या आएगा, 3x का स्क्वायर 9x², और +2ab यानी 2 × 3x + 1 यानी 6x, और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1। तो ये हो जाएगा 3x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, बाहर है -1 और -5, तो y इज इक्वल टू क्या है, 3x + 1 का स्क्वायर और -6। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y + 6। ठीक है, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर हो जाएगा स्क्वायर रूट √y + 6। ठीक है, यहाँ से अब देखो, यहाँ से अब हम करेंगे तो 3x को इधर रखेंगे, √y + 6, और 1 उस साइड जाएगा -1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y - 6 √-1 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गई x की वैल्यू। इसको हम फंक्शन मान लेंगे जी वाई। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ एफ एक्स। कब, जब हम इसका कंपोजिशन करेंगे एफ के साथ तो आइडेंटिटी आना चाहिए, तो वो हम करके देख लेंगे। ठीक है, वो हम करके देख लेंगे। ये इतना आ गया हमारे पास जी वाई। तो अब हम क्या देखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स जो एक्स के इक्वल आएगा, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 9x² + 6x - 5, जी 9x² + 6x - 5। अब देखो जी वाई इसके इक्वल, और यहाँ वाई की जगह क्या है ये, तो वाई की जगह इस फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो √y की जगह 9x² + 6x - 5 और यहाँ है -6 -1/3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो, √ इसको वैसे ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x
+1 का स्क्वायर -1 -5 -6 और ये -1/3। तो यहाँ से आया 3x अच्छा ये यहाँ पर प्लस है ना, प्लस प्लस +6 है, +6 ठीक है, +6। तो यहाँ से 3x +1 का स्क्वायर -1 और -5 -6 और +6 बाहर -1 है /3 -6 से +6 कैंसिल। तो यहाँ आ गया ये √3x +1 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, -1/3 स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, 3x +1 -1/3 +1 से -1 3x/3x यानी g ऑफ f किसके इक्वल आ गया, g ऑफ f(x) किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल। इसी टाइप से हम f ऑफ gy निकाल देंगे। gy किसके इक्वल है, √y + 6 f √y + 6 -1/3 किसके इक्वल है, और f(x) किसके इक्वल है, f(x) इसके इक्वल है। और यहाँ x की जगह क्या है, ये है, तो x की जगह वो पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगा 9 x² के जगह ये पुट करेंगे √y + 6 -1/3 इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस या f(x) हमारे पास किसके इक्वल है 3 + f(x) किसके इक्वल है f(x) इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f(x) को देखो हमने क्या लिख रखा, ये लिख रखा है ना, ये y = f(x) ही तो है, ये f(x) ही तो है, 3x +1 का स्क्वायर -6। तो x की जगह पुट करेंगे, देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं एक बार, f(x) किसके इक्वल है 3x +1 का होल स्क्वायर -6 के इक्वल। तो x की जगह ये पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 × √y + 6 -1/3 +1 इसका होल स्क्वायर -6, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, √y + 6 -1 और ये +1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर -6 -1 +1 कैंसिल, ठीक है। अब √y + 6 इसका स्क्वायर -6 स्क्वायर से अंडर कैंसिल, तो y + 6 -6 ये इससे कैंसिल y, यानी f ऑफ gy किसके इक्वल आया, y के इक्वल, ठीक है। सो g ऑफ f(x) x के इक्वल आ गया और f ऑफ gy y के इक्वल आ गया, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ गए, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल, ठीक है। और ये लिख भी सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन किस पर आया है, ये x हम किससे लेके चले थे, f से, और f कहाँ से कहाँ तक है, f फंक्शन रियल नंबर से 5 -5 से इन्फिनिटी है, यानी कि x की वैल्यू हमने कहाँ से ली, रियल नंबर से, यानी इसको IR लिख सकते हैं। और इसमें क्या लिख सकते हैं, ये y कहाँ से ली थी हमने, g फंक्शन से। तो f अगर पॉजिटिव रियल नंबर से यहाँ पर है तो g फंक्शन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -5 से इन्फिनिटी से लेके r पॉजिटिव तक। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, -5 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आ गया आइडेंटिटी। सो gy = √y + 6 -1/3 विल बी इनवर्स ऑफ f(x), ये इनवर्स होगा f(x) का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9th कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से 9th क्वेश्चन नंबर इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट f फंक्शन जो x सेट से y सेट पर है बी एन इन्वर्सिबल फंक्शन सो दैट f हैज़ यूनिक इन्वर्स। यूनिक इन्वर्स का मतलब कि f का एक ही इन्वर्स होगा, एक यूनिक ही इन्वर्स होंगे, दो अलग अलग इन्वर्स नहीं होंगे। तो वो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले मान लेंगे कि दो अलग अलग इन्वर्स होंगे,
ठीक है, फिर हम उन दोनों इन्वर्स को क्या कर देंगे, इक्वल प्रूव कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, एफ का एक यूनिक ही इन्वर्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट फंक्शन एफ है जो एक्स से वाई पर है बी इन्वर्सिबल। ये दे रखा है कि ये एक इन्वर्सिबल फंक्शन है। ठीक है, ये मान लिया हमें इन्वर्सिबल है। ठीक है, हम मान लेंगे, सपोज करेंगे कि लेट्स सपोज एफ हैज़ टू इन्वर्स। वो कौन कौन से हैं, लेट G1 एंड G2 दो इन्वर्स हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, कोई भी अगर फंक्शन f है वो x से y पर होता है, उसका जो इन्वर्स होता है y से x पर। तो अब जब हम उनका कंपोजिशन करते हैं f ऑफ g या g ऑफ f, तो वो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल। तो ऐसे ही इसके दो इन्वर्स हो गए, तो इनका कंपोजिशन करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि f ऑफ g1 जो हमने माना है, और वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल। उसी टाइप से f ऑफ g2 वो भी किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल, जो कि किस सेट पर होगा, y सेट पर। क्योंकि ये f अगर x से y पर है तो g फंक्शन किससे, y से g पर हो जाए, y से x पर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके इक्वल है। सो दोनों इक्वल है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ g1 y इज इक्वल टू f ऑफ g2 y, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, देखो f g1 y इज इक्वल टू f g2 y। ठीक है, अब यहाँ से क्या आया, f अगर इन्वर्सिबल है तो f11 भी होगा, f11 भी होगा। तो f अगर 11 होगा, तो जैसे हम ऐसे लेके चल रहे थे कि f अगर 11 होता है और f(x2) इज इक्वल टू x1 होता है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) होता है, तो x1 इज इक्वल टू x2 होता है, क्योंकि f अगर 11 होगा। तो यहाँ अगर f इज़ 11 है, क्योंकि इन्वर्सिबल है तो 11 तो होगा, इन्वर्सिबल तभी तो होगा कि जो 11 भी हो और 12 भी हो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, g1 y इज इक्वल टू g2 y, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। क्योंकि देखो, जैसे हम फंक्शन f(x) को 1 प्रूव करने के लिए क्या लेके चलते थे, x1 x2 दो एलिमेंट लेके चलते थे जो डोमेन में बिलोंग करते थे, फिर x1 x2 और x1 f(x2). जब यहाँ x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता था, तो उसका मतलब क्या होता था, फंक्शन 1 होता था। तो अब यहाँ फंक्शन 1 दे रखा है, ये क्या है, गिवन है, तो और ये इसके इक्वल आया, ये इसके इक्वल आया। तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन 1 है, तो ये जो अंदर है, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, यही तो होगा, तो ये इसका इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हुआ कि जो g1 इज इक्वल टू g2 आ गया, यानी जो दो हम इन्वर्स लेके चले थे वो दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, जो दो हम इन्वर्स लेके चले थे वो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। सो f हैज़ यूनिक इन्वर्स। ठीक है, f क्या होगा, f का क्या होगा, एक यूनिक इन्वर्स होगा, यानी अलग अलग इन्वर्स नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर फंक्शन f दे रखा है यहाँ से, इस सेट से लेके इस सेट पर, गिवन f1 ये f2 और f3, ये फाइंड f इन्वर्स एंड शो दैट f इन्वर्स का इन्वर्स f के ही इक्वल होगा, ये हमें शो करना। तो देखो ध्यान से देखो कि बोल क्या रखा है, कि फंक्शन एक f दे रखा है, फंक्शन f, क्वेश्चन नंबर 11 में, कि इस सेट से 1 2 3 से कहाँ तक है, ये a b एंड c तक है। ठीक है, और f1 की वैल्यू, यानी फंक्शन f क्या है, 1 2 3 से लेके a b एंड c तक है। ठीक है, फंक्शन f। अब देखो 1 पर क्या दे रखी है, f1 की वैल्यू क्या दे रखी है, a, और f2 की वैल्यू b, और f3 की वैल्यू c, ये दे रखी है। तो फाइंड f इन्वर्स, यानी यहाँ लिख देंगे हम f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, a, f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, b, और f3 की वैल्यू क्या दे रखी है, c। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि कोई g फंक्शन होगा जो कहाँ से होगा, यहाँ इस सेट से a b c से कहाँ पर होगा, 1 2 3 पर होगा, जो कि इसका इन्वर्स होगा। इन्वर्स प्रूव कब होगा, जब इनका कंपोजिशन आइडेंटिटी के इक्वल आए। तो अब देखो g फंक्शन कहाँ से है, a b c से, और
1 2 3 पर जी फंक्शन है। अब इसकी ए पर वैल्यू 1, बी पर 2, सी पर 3 इस टाइप से हो जाएगी। यानी कि जी ए इज इक्वल टू 1 होगा, जी बी इज इक्वल टू 2 होगा एंड जी सी इज इक्वल टू 3 होगा। अब ये जी फंक्शन इसका इन्वर्स कब होगा? जी फंक्शन इसका इन्वर्स कब होगा? जब इनका कंपोजिशन क्या आए, आइडेंटिटी आए। सो हम क्या निकालेंगे? एफ ऑफ जी निकालेंगे या जी ऑफ एफ निकालेंगे। तो एफ ऑफ जी अगर हम निकालें तो जी देखो डोमेन ये है, ए बी सी लेने पड़ेंगे। ए क्या होगा? एफ ऑफ जी ए। तो जी ए कितना है? 1, यानी F1 और F1 कितना है? ए। ठीक है, इसी टाइप से एफ ऑफ जी बी क्या होगा? तो जी बी कितना है? 2, यानी F2 और F2 क्या है? बी, यानी कि बी। अब देखो जब हम ए लेके चल रहे हैं ए ही आ रहा है, बी लेके चल रहे हैं बी आ रहा है, इसी टाइप से एफ ऑफ जी सी लेके चलेंगे तो एफ ऑफ जी सी कितना होगा? जी सी होगा 3, यानी F3 और F3 कितना है? सी। तो देखो सी लेके चल रहे स्टार्टिंग में सी आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जी जो फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन भी कौन से सेट पर बोलेंगे? ये हम कहाँ से लेके चल रहे हैं? स्टार्टिंग में जी से, और जी सेट कहाँ से कहाँ तक है? ए बी सी, इस टाइप से लिख सकते हैं। और इसी टाइप से हम क्या निकाल लेंगे? जी ऑफ एफ निकाल लेंगे। जी ऑफ एफ जब हम निकालेंगे, एफ क्या फंक्शन है? ये है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एफ यहाँ से डोमेन की ही वैल्यू पुट करते हैं तभी आता है जो रिजल्ट आएगा। तो डोमेन में 1 है, 1 पुट करेंगे तो F1 कितना आ जाएगा? F1 क्या है? ए। तो जी ए, और जी ए की वैल्यू क्या है? जी ए की वैल्यू है 1। तो देखो 1 पुट कर रहे हैं और 1 ही आंसर आ रहा है। इसी टाइप से जी ऑफ F2 करेंगे तो जी ऑफ F2 क्या है? बी, F2 बी, तो जी बी। अब यहाँ से जी बी की वैल्यू कितनी है? 2 देखो 2 पुट किया 2 आया। जी ऑफ 3, यहीं से डोमेन से एफ, जब एफ है, एफ यहाँ है, एफ में पुट तो एफ फंक्शन की डोमेन से ही करेंगे। एफ फंक्शन की डोमेन क्या है? ये। तो जी ऑफ F3 की वैल्यू क्या आएगी? F3 की वैल्यू सी है, यानी जी सी, और जी सी की वैल्यू क्या है? 3। जी सी की वैल्यू क्या है? 3। तो अब यहाँ से क्या आया? जी ऑफ एफ बी किसके इक्वल आया? आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन कौन से सेट पर? एफ, और एफ की क्या है? डोमेन क्या है? 1 2 3, यानी 1 2 3। तो यहाँ से क्या हुआ? एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल। सो जी विल बी इनवर्स ऑफ एफ, यानी कि एफ इनवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स क्या होगा? जी होगा, जो कि क्या है? कौन से सेट से लेके कौन से सेट पर है? एफ इनवर्स क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, जो कि हमारे पास ये है जी। ठीक है, तो एफ का इनवर्स क्या आ गया? वो तो हमने निकाल दिया, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था कि फाइंड एफ इनवर्स। एफ इनवर्स तो हमने निकाल दिया। ठीक, सो हम क्या लिख देंगे? एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, जो कि क्या है? ए बी सी सेट से लेके 1 2 3 सेट्स पर है, एंड सच दैट कि जी ए इज इक्वल टू 1 है, जी बी इज इक्वल टू 2 है, एंड जी सी इज इक्वल टू क्या है? 3 है। तो ये आ गया एफ इनवर्स। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ए इज इक्वल टू 1 है, एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू 2 है, और एफ इनवर्स सी इज इक्वल टू क्या है? 3 है, क्योंकि जी एफ इनवर्स ही तो है। जी क्या है? एफ इनवर्स ही तो है। ठीक है, सो ये हो गया। अब क्या करें हमें? अब एफ इनवर्स का इनवर्स और निकालना है। एफ इनवर्स का इनवर्स और कैसे निकालेंगे? एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक है? ए बी सी से 1 2 3 तक। तो हम एफ इनवर्स का इनवर्स जब हम करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? यानी इसका इनवर्स जब हम करें तो 1 2 3 से लेके ए बी सी पर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको एफ इनवर्स के इनवर्स को अगर हम एच मान लें, ठीक है, इसको अगर हम एच मान लें तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए, और H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी, और H3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी। 1 की ए, बी की
2 की बी और 3 की सी। ठीक है, अब देखो, अब हमें देखना पड़ेगा कि ये इन्वर्स का इन्वर्स, यानी ये हमारे पास जी था और ये जी क्या है, एफ इन्वर्स है। जी क्या है, एफ इन्वर्स है। और एच क्या है, एफ इन्वर्स का इन्वर्स है। अब हम देखेंगे कि इसका इन्वर्स है या नहीं है, तो हमें क्या करेंगे, जी ऑफ एच निकालेंगे और एच ऑफ जी निकालेंगे। तो जी ऑफ एच, जी ऑफ एच, एच क्या है, एच ये है, तो ये पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे पहले, फिर क्या करेंगे, जी ऑफ एच में 2 पुट करेंगे, फिर जी ऑफ एच में क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे। इसी टाइप से हम बाद में क्या निकालेंगे, बाद में क्या निकालेंगे, एच ऑफ जी। जी क्या है, जी ये है, इसकी डोमेन क्या है, ए बी सी। तो यहाँ से पहले ए पुट करेंगे, फिर एच ऑफ जी में बी पुट करेंगे, फिर एच ऑफ जी में सी पुट करेंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी के इक्वल अगर आया तो जो ये एच है वो क्या है, इन्वर्स है किसका, एफ इन्वर्स का। ठीक है, अब देखो एच ऑफ जी ऑफ एच देखेंगे, जी ऑफ H1, H1 पर क्या है वैल्यू, जी ए, और जी ए की वैल्यू क्या है, जो हमने यहाँ से निकाली थी कि जी ए किसके इक्वल होगा, यानी ये एफ इनवर्स क्या है, जी ही तो है, जी ए 1 के इक्वल होगा, जी बी 2 के इक्वल होगा, और जी सी किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। तो यहाँ से जी ए की वैल्यू क्या आई, 1। देखो हम 1 पुट करके चल रहे थे, 1 ही आया। अब H2 की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ से G1, सॉरी H2 की वैल्यू क्या है, B, तो GB, और GB की वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ 2, देखो 2 पुट करके चल रहे थे, 2 ही आया। H3 की वैल्यू क्या है, C, GC की वैल्यू क्या है, 3। देखो 3 पुट करके चल रहे थे, 3 ही आया। तो ये क्या आ जाएगा, G ऑफ H किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। अब कौन सा आइडेंटिटी फंक्शन, कहाँ से वैल्यू पुट करके चल रहे थे, H से। फंक्शन H कहाँ से कहाँ तक है, इस सेट से 1 2 3 से, 1 2 3 से। ठीक है, इसी टाइप से एच ऑफ जी ए कितना है, जी ए कितना है, 1। जी ए क्या है, एफ इनवर्स तो है, तो यानी H1, और H1 कितना है, ए। इसी टाइप से जी बी कितना है, 2, और H2 कितना है, बी। देखो बी पुट करके, सी पुट करके चल रहे हैं, तो जी सी कितना है, 3, यानी H3, और H3 की वैल्यू कितनी है, सी आ गई, यानी एच ऑफ जी किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन भी कौन सा, ये किसी की वैल्यू, किससे वैल्यू पुट करके चल रहे हैं, जी से। और जी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ए बी सी से, तो यहाँ से आएगा ए बी सी, यानी डोमेन लिखेंगे। ठीक है, तो ये अगर दोनों आइडेंटिटी के इक्वल आ गए, सो हम क्या बोल सकते हैं, एच इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, यानी कि सो एच विल बी इनवर्स ऑफ क्या होगा, जी जो कि क्या है, एफ इनवर्स है। सो एच विल बी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, सो एफ इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, और एच सेट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, एच 1 2 3 से ए बी सी तक है। एच कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 से ए बी सी, सच दैट कि H1 ए के इक्वल है, H2 बी के इक्वल है, और H3 सी के इक्वल है। और जो एफ सेट शुरू में था, एफ सेट वो भी तो इसी टाइप से था। एफ सेट किस टाइप का, F1 ए, F2 बी, F3 सी। सो ये किसके इक्वल आ गया, ये एच सेट किसके इक्वल आ गया, एफ के इक्वल ही तो आ गया। तो एफ इनवर्स और उसका इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के इक्वल, क्योंकि एच किसके इक्वल है, एफ के ही इक्वल है। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। तो देख लो एक बार ये क्वेश्चन कैसे हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लेट एफ जो फंक्शन है एक्स से वाई पर है, बी इन्वर्सिबल फंक्शन है, सो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ।
हमें क्या शो करना है कि एफ इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो एफ होगा, यानी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ होगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनवर्स एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, एफ होगा। ये हमें शो करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो अब देखो क्या दे रखा है कि एफ जो फंक्शन है, गिवन क्या है, गिवन कि एफ जो फंक्शन है वो एक्स से वाई पर है और क्या है, इज इनवर्सिबल है, इनवर्सिबल है, ये गिवन है, ठीक है। तो एफ अगर इनवर्सिबल है तो एक फंक्शन होगा, सो देयर एग्जिस्ट, एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी सच दैट जो वाई से एक्स पर होगा, वाई से एक्स पर होगा, और सच दैट कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन होगा, और जी ऑफ एफ वो भी क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा ऑन, ये एक्स पर होगा और ये वाई सेट पर होगा। यानी फंक्शन जी अगर हम लेके चल रहे हैं तो जी कहाँ से कहाँ तक है, वाई से एक्स पर, तो ये वाई हो जाएगा, और एफ यहाँ पर है, जो आगे होगा वही देखेंगे। एफ यहाँ पर है तो फंक्शन एफ कहाँ से है, एक्स से वाई, यहाँ आगे क्या है, एक्स सेट, तो यहाँ हो जाएगा एक्स, ठीक है। ये समझने का ट्रिक है। तो देखो ये हो गया। अगर ये दे रखा है कि इन्वर्सिबल है, तो इन्वर्सिबल है तो एक इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा जो कि जी होगा वाई से एक्स पर, और कैसे उसका जब कंपोजिशन करेंगे फंक्शन और उसके इन्वर्स का तो वो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखो यानी कि जो एफ का इन्वर्स होगा वो क्या होगा, जी होगा, ठीक है। तो यानी जी की जगह हम एफ इन्वर्स भी लिख सकते हैं, सो एफ ऑफ एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई, और एफ इन्वर्स ऑफ एफ यानी कि जी की जगह क्या लिख देंगे, एफ इन्वर्स लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स, ठीक है। सो यहाँ से क्या पता चला हमें, यहाँ से हमें क्या पता चला कि एफ इनवर्स ही क्या है, इनवर्स ऑफ एफ है, एफ इनवर्स ही क्या है। सो अगर देखो हमने इसमें जी की जगह एफ इनवर्स लिख दिया, जी की जगह अगर हमने एफ इनवर्स लिख दिया, और एफ इनवर्स लिखने पर वो आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, और जब दो फंक्शन का कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी फंक्शन आता है तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जैसे हम लिखते थे कि जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी अगर आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आते हैं तो जी फंक्शन क्या है, इनवर्स ऑफ एफ है। तो इसलिए हम यहाँ अगर एफ ऑफ एफ इनवर्स आइडेंटिटी और एफ इनवर्स ऑफ एफ आइडेंटिटी है तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स है, यानी एफ क्या है, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स है, यानी एफ इनवर्स का इनवर्स क्या है, एफ है। यही तो बात हुई, क्योंकि जब दो फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी आ जाता है तो एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स है। अब एफ ऑफ एफ इनवर्स का जो कंपोजिशन है वो आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब जो है एफ इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ एफ है, ठीक है। यानी कि इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स क्या है, एफ है। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में एक फंक्शन दे रखा है रियल नंबर से रियल नंबर पर, और फंक्शन किस टाइप का है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब और पूरे की पावर 1/3। तो हमें एफ ऑफ एफ बताना है, कि यानी एफ का एफ के साथ ही कंपोजिशन बताना है। तो एफ ऑफ एफ एक्स यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 3 माइनस एक्स के और पूरे की पावर 1/3। अब देखो हमने एफ एक्स की जगह ये इतना पुट कर दिया, एफ एक्स की जगह ये इतना पुट कर दिया क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू यही है। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ये है और यहाँ एक्स की जगह ये इतनी वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह ये पुट करेंगे। तो 3 इंटू एक्स की जगह ये पुट करेंगे, 3 माइनस एक्स की पावर क्यूब है, क्यूब एक्स की पावर क्यूब और इसकी पावर 1/3, ठीक है। इस एक्स की जगह देखो ध्यान से देखना है, इस एक्स की जगह हम ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये 3 तो आगे ऐसे लिख दिया, और एक्स की जगह में 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 पुट किया, और एक्स के ऊपर 1/3 है पावर, तो सॉरी 3 है, तो ये हो गया 3, ठीक है, 3 माइनस। अब और इस पूरे का क्या है, 1/3 है, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से समझना है कि एफ
ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू हमने पुट की बाहर, एफ और बच गया, यहाँ एफ एक्स इजिकल टू ये है और यहाँ एक्स की जगह ये वैल्यू है, तो एक्स की जगह इसमें जो एफ एक्स में एक्स की जगह हम ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे। तो जब एक्स की जगह हमने 3x माइनस एक्स क्यूब पूरे की पावर 1/3 पुट करी और एक्स की पावर 3 थी तो यहाँ 3 आए और इस पूरे की पावर 1/3 है तो 1/3 आए। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो देखो 3 माइनस, अब इसमें 1/3 है और उसकी पावर 3 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 3 माइनस एक्स क्यूब और इसकी पावर 1/3 और यहाँ से 3 माइनस 3 अंदर जाएगा प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा और इसकी पावर 1/3। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल और एक्स क्यूब और उसकी पावर 1/3, ये हो जाएगा एक्स, एक्स इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, 13 का ऑप्शन सी। अब इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एफ एक्स इसके इक्वल दे रखा है और फंक्शन रियल नंबर में से 4/3 को -4/3 को माइनस करके और इसकी जो कोडोमेन है वो रियल नंबर है। इनवर्स ऑफ एफ इज जी, जी की ये दे रखी है डोमेन एंड कोडोमेन गिवन बाय, यानी जी फंक्शन कौन सा होगा, तो सिंपल हम निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे कि एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है 4x/3x + 4, इसको अगर y के इक्वल माने y = 4x + 3x/4 तो क्या आएगा, उस साइड करेंगे y इंटू, देखो ये दे रखा ना, तो y = 4x + डिवाइडेड बाई 3x + 4, तो y इंटू 3x + 4 = 4x, 3xy + 4y = 4x, 4y इधर रखेंगे 4x माइनस 3xy। ठीक है, 4y x कॉमन ले लेंगे 4 माइनस 3y, तो x क्या आ जाएगा 4y/4 माइनस 3y। तो यही जो फंक्शन है वही इन्वर्स होगा, हमें करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यही होगा। तो करके देख के हम कैसे करेंगे, जैसे पहले करते आए हैं, ये जी वाई आ गया, एफ एक्स हमें ये दे रखा है, एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स = 4x/3xy। हम क्या करके देखेंगे, एफ ऑफ जी वाई करके देखेंगे जो वाई के इक्वल आना चाहिए, और जी ऑफ एफ एक्स करके देखेंगे जो एक्स के इक्वल आना चाहिए, यानी आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। ये अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो क्या होगा, ये क्या होगा, इन्वर्स ऑफ एफ एक्स होगा, ये आ ही जाएगा, आइडेंटिटी करके देखने की जरूरत नहीं है। सो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 4x/4 माइनस 3y, 4x/4 माइनस 3y, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डिटेल में पूछ रखा है क्वेश्चन तो इसको पूरा करके दिखा देंगे, इसको ऐसे पूरा करके दिखा देंगे कि ये एफ ऑफ जी वाई आइडेंटिटी के इक्वल होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, और जी ऑफ एफ एक्स आइडेंटिटी के इक्वल होगा। अगर सिर्फ ये ऑप्शंस में है तो इसका आंसर सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, इतना करके देख लेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।